बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 3। ये भी काइनेमैटिक्स है। पिछला भी काइनेमैटिक्स था, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहले उन्होंने डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ बताया हुआ कि डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं, शो हाउ फास्ट, कितना तेज़ी से फंक्शन चेंजेस मैन इस आर्गूमेंट इस चेंज, जब उसकी दलील चेंज की जाती है फंक्शन किस तरह चेंज होता है। डेरिवेटिव से इतने MCQs नहीं आते, आई थिंक कम ही आते हैं, ना होने के बराबर, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेरिवेटिव जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो ग्रेडियंट और स्लोप के बराबर होता है। अब ग्रेडियंट और स्लोप क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी जा रही है, ये टाइम है। अब जो वेलोसिटी है और टाइम है, इसके दरमियान एक स्लोप होती है। ये स्लोप आती है कितनी स्पीड से, मतलब इस टाइम कितना है, इस टाइम अगर 5 सेकंड है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। 5 सेकंड पे वेलोसिटी है 5, 10 सेकंड पे है वेलोसिटी है 10। किस तरह, मतलब ये ग्रेडियंट और स्लोप शो करता है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये v इज इक्वल, मतलब v/t। ये एक्सलेरेशन का है, मतलब एक्सलेरेशन को शो कर रहा है ये वाला ग्राफ। और ये जो dx/dt है, ये वेलोसिटी है, ये x है डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम है। ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव उन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है ना, हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ज़रब देनी है, मतलब या डॉट प्रोडक्ट भी से कहते हैं। उनको अगर हम ज़रब दें ना, प्रोडक्ट करें, तो वो आ जाती है स्केलर क्वांटिटी। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है a डॉट b, इन दोनों को हम ज़रब करें ना, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसको इस तरह लिखते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान कॉस थीटा आता है, और आगे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, उसके दरमियान साइन थीटा आता है, ये आपने याद रखना। उसके बाद जो वेयर इसका जो प्रोडक्ट ए एंड बी जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर के ए और बी के, और जो थीटा है वो इनके दरमियान एंगल है, ये आपने याद रखना। उसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ये वेक्टर है, ये भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एंगल इनके दरमियान क्या हो गया, 90। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा होता है ना, थीटा इनके दरमियान जो एंगल होता है ना, एंगल अब 90 है, कॉस 90 हमारे पास हो जाता है 0। इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, स्केलर प्रोडक्ट, वो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है वो 0 हो जाएगा। इस तरह अगर पैरेलल वेक्टर है तो वो ए डॉट बी कॉस 0 आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर का मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री है। वो फिर अगर cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये पैरेलल वेक्टर के लिए जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, जबकि परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, 0। उसके बाद अगर सेल्फ प्रोडक्ट देते हैं, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट, एक वेक्टर को उसी वेक्टर से ज़रब देनी है, मतलब एक वेक्टर ए है, इसको इसी वेक्टर से ज़रब देनी है, प्रोडक्ट करना है, वो क्या जवाब आ जाएगा, एंगल इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, जो एक वो 0 हो जाएगा। cos 0 मैक्सिमम a क्रॉस ए, वो जवाब आ जाएगा a स्केयर, जो कि उसका सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट जो कि सेल्फ है, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाता है, ये आपने याद रखना। उसके बाद यूनिट वेक्टर पहले बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका जो यूनिट वेक्टर है वो 1 के बराबर आ जाता है। इनको जो डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर का, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या आता है, 1। वो किस तरह 1 आता है, यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है मैग्नीट्यूड, आई डॉट आई मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसकी भी 1। अब एंगल दोनों मतलब सेम है, एक ही है, एंगल इनके दरमियान क्या हो जाएगा, 0। और cos 0 किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, वो 1 आ जाएगा इधर, जवाब फिर भी 1 आएगा। इस तरह इनका भी सेम आएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा करें, परपेंडिकुलर के लिए करें, आई डॉट के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को शो करता है, और जो जे है वो वाई एक्सिस को, और के जो जेड एक्सिस को, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, फिर जवाब क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद इनकी एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की, एक वो होती है वर्क इज़ अ
डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद ये एक और है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर हम दो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करें ना, प्रोडक्ट करें, तो जवाब एक आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। ये ए बी साइन थीटा, ये एन यूनिट वेक्टर मैंने आपको पहले बताया था कि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के। अगर ए और बी इस तरह है ना, जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसी ऊपर आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है, क्योंकि हमारे पास जवाब क्या आना है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये सारी मैग्नीट्यूड है, ये एन उसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आपस में ज़रब दें और जवाब क्या आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का देखें हम, ए क्रॉस बी, ए बी साइन परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या आता है, 90। साइन 90 जबकि जवाब हम निकालें तो वो एक आता है। मतलब अगर परपेंडिकुलर वेक्टर, उनका वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये आपने याद रखना, ए बी एन यूनिट। अगर पैरेलल वेक्टर के लिए देखें तो साइन एंगल ज़ीरो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी ज़ीरो आ जाएगा। अगर सेल्फ प्रोडक्ट देखा जाए, वो भी उसमें भी साइन ज़ीरो आएगा, वो भी ज़ीरो आ जाए। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब आपस में उनको ज़रूर लें। अगर यूनिट वेक्टर में हम देखा जाए, यूनिट वेक्टर में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे के क्रॉस के एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इसका जवाब भी ज़ीरो आ जाएगा, जबकि बाकी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। मतलब अगर हम आई क्रॉस जे को ज़रबते हैं तो जवाब हमारे पास के आता है, इस तरह। ये आई है ना, आई है, ये जे। अब इसका जवाब आ जाएगा आई क्रॉस जे, इसके साथ एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर आपको पता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हमारे पास आ जाए, वो हमारे पास के यूनिट वेक्टर आ गया। मतलब ये इसका जवाब एक आ गया, इसके साथ के यूनिट वेक्टर, मतलब आई क्रॉस जे का हमारे पास के यूनिट वेक्टर आता है। इसी तरह वाक्य के भी जे क्रॉस के करें तो आई यूनिट वेक्टर आता है, आई क्रॉस के करें तो जे यूनिट वेक्टर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी वेक्टर प्रोडक्ट, एफ फिजिकल टू क्यू टू वी क्रॉस पी, ये आपने याद रखना। फोर्स, ये हम अभी आपका है नहीं टॉपिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, ये आगे आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, द एंगल बिटवीन वेक्टर इज, अगर दोनों ज़ीरो आ जाए तो एंगल क्या होगा, अगर एक दूसरे के ये पैरेलल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ये आपने याद रखना, यहाँ डॉट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं, अगर एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं तो तब जवाब आ जाता है ज़ीरो। ये ज़ीरो इसलिए है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल क्या है, ज़ीरो है, इसलिए आ जाएगा। और इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज़, अब आपको पता है जे क्रॉस के किसके बराबर आता है, जे क्रॉस के आई के बराबर आ गया। अब इसका जवाब भी आई आ गया, डॉट आई, आई डॉट आई, इन दोनों का एक ज़रब एक, इन दोनों का एंगल क्या है, कोस, एक दूसरे के पैरेलल है, कोस ज़ीरो एक के बराबर होता है, एक ज़रब एक, जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि एक होती है। ये सारे यूनिट वेक्टर है ना, आई आई, इसके भी एक है, इसकी भी एक है, ये सारा कुछ एक होता है। अगर वो कहते हैं कि MCQs आ जाए, इफ़ ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है 1/2 ए बी के बराबर आ जाता है, कि मतलब डॉट प्रोडक्ट करें ना, वो आगे वाली वैल्यू का हाफ आता है, तो उसका एंगल बताएं कि ए और बी के दरमियान एंगल क्या है। एंगल अगर हम ए डॉट बी करें तो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है ना, अगर हम कोस 60 करें ना तो जवाब हमारे पास 1/2 आ जाता है, मतलब ए डॉट बी, इसके बाद ए बी कोस 60, कोस 60 होगा ना, वो 1/2 आ गया, वो आ जाएगा 1/2 ए बी, जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह ये वेक्टर प्रोडक्ट था अगला टॉपिक, मतलब 13वें-14वें लेक्चर में है, लेकिन पहले करा दिया इसलिए कि दोनों आपस में मिलाकर करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आज का लेक्चर यही तक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप ये लेक्चर कर लें तो आपका मोस्टली पेपर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा।